तो भाई मुझे जर्मनी आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मुझे क्या चीज़ें जर्मनी की पसंद आई हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद आईं और कौन सी चीज़ों से मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़, आप जैसे ही जर्मनी में लैंड करोगे ना और आपको एकदम से ये हवा में जो बदलाव दिखेगा ना, आप साँस लोगे और आपको इतना अच्छा ऑक्सीजन लगेगा, आपको आपकी आधी बीमारियां तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। तो जर्मनी में ये एयर पोल्यूशन जो है ये बहुत कम है और ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। तो भाई मैं तो क्योंकि कभी हॉस्टल में रहा ही नहीं था, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हॉस्टल का, तो मैंने सब कुछ यहीं पर आकर सीखा है। खाना बनाना, कपड़े धोना। पहले ये तो सेट करो, तालियां बजाएंगे। सफाई करना घर में, क्योंकि हम चौधरी साहब थे, कभी कुछ किया नहीं था, तो यहाँ पर आकर तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं तो अच्छा समझता हूँ, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि सब कुछ मैंने खुद ही करना सीखा है। एक किस्म का इंडिपेंडेंट बॉय बन गया आपका भाई। और तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने मिनटों में पहुँच सकते हो। जगह जगह इस तरह के U-Bahn स्टेशन बने हुए हैं, इसका मतलब है अंडरग्राउंड ट्रैम स्टेशन। ये पीछे मेरा हॉस्टल है, इसके अपोजिट बिल्कुल ये ट्रैम स्टेशन है। हॉस्टल से उतरो, ट्रैम स्टेशन के अंदर जाओ, जो ट्रेन पकड़नी है आपको पकड़ो और किसी जगह भी आप पहुँच सकते हो मिनटों में। और मज़े की बात, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि ये लोग इन्वायरमेंट का कितना ख्याल रखते हैं अपने। मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये पब्लिक प्लेस है, पीछे ये जो बिल्डिंग है बहुत फेमस है, इसको ओल्ड ओपेरा हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी, कोई शॉपर उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई किसी ने कोई रैपर नहीं फेंका होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। अच्छा, यहाँ जर्मनी में ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। पिछले 2 सालों में हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है, काम भी किया है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे घूमा भी बहुत है। मतलब तकरीबन 6 मुल्क घूम चुका हूँ मैं पिछले 2 साल में, और जर्मनी के अंदर अंदर तो पता नहीं मैं कितनी जगह घूम चुका हूँ। तो ये सीन बहुत अच्छा है जर्मनी का, किसी भी और मुल्क में आपको ये चीज़ मिलती नहीं है। तो यहाँ पे तो आपके पास पूरे शेंजन कंट्रीज़ हैं, आप जिस मर्ज़ी मुल्क में जाओ, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, मतलब जिस मर्ज़ी मुल्क में आप चले जाओ अपनी छुट्टियों में। और यहाँ पे जो एयर टिकट्स हैं एक से दूसरे मुल्क की, वो भी काफ़ी चीप हैं, वो इतनी मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। तो अच्छा, बात करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की कि मैंने क्या क्या किया है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। मैंने यहाँ पर आके बैडमिंटन खेलना शुरू किया, यहाँ पर आके मैंने स्विमिंग सीखी, मुझे पाकिस्तान से स्विमिंग नहीं आती थी। बाद यहाँ पे किक बॉक्सिंग सीखी। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स ऑफ़र होते हैं बहुत ही सस्ते, और आप जाकर के यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, उसके साथ साथ जो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे जीते हो ना, मतलब उसकी मिसाल नहीं है किसी और कंट्री में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अच्छा, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर धूप भी बहुत सख्त निकलती है, तो हम ज़रा आइसक्रीम ले लें, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो है यहाँ पे बहुत अच्छी, वो ये है, लेट सपोज़ कोई भी खाने की चीज़ अगर आप लेने जाते हो तो उस पे लिखा होगा कि भाई ये चीज़ आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। यहाँ पे वो ग्रेडिंग हुई हुई है फ्रॉम A to E, तो वो आपको बता देते हैं कि ये चीज़ जो आप खाने जा रहे हो ये आपके लिए किस कैटेगरी में फॉल करती है। A इज़ द बेस्ट और E इज़ द वर्स्ट। अच्छा, ये यहाँ पर मेन टूरिस्ट प्लेस है फ्रैंकफर्ट की। अगर ये लोग चाहें तो ये यहाँ पर महंगा पानी पीने का बेच भी सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोई भी टूरिस्ट प्लेस होती है वहाँ पे पीने का पानी जो है वो नॉर्मल प्राइस से भी महंगा मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने रादर देन के लोग महंगा पानी ख़रीदें पीने के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री में ड्रिंकिंग टैप्स लगाए हुए हैं।
तो यहाँ से जिसने भी या इंटरनेट तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस तरह के टैप्स लगाए होते हैं जगह जगह, तो आपको पीने का पानी जो है वो यहाँ पर फ्री में मुयस्सर है। पीने के पानी से याद आया कि ये चीज़ यहाँ पर आके मुझे बहुत हैरत अंगेज़ लगी कि यहाँ पर जो टैप वाटर है वो ड्रिंकेबल है। मतलब यहाँ पे घरों की टूटियों में जो पानी आता है वो इतना साफ़ आता है कि वो आप पी सकते हो। तो लोग अपने किचन की टूटी खोलते हैं, गिलास पानी का भरते हैं और पी लेते हैं। मतलब ये यहाँ पे सफाई का वो है मेयार। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है वो ये कि यहाँ पर जो शहरी है ना वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होते हैं। मतलब उनकी हर चीज़ का ख्याल गवर्नमेंट रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किंडरगार्टन, अगर आपका एक बच्चा पैदा होता है यहाँ पर तो वो बच्चे का माहाना वजीफ़ा गवर्नमेंट देती है, जो कि एक बच्चे का है 250 यूरो, पाकिस्तानी 75,000 रुपये तकरीबन बनते हैं। 2 बच्चे पैदा हुए तो 250 500 यूरो। तो इस तरह हर बच्चे का वजीफ़ा ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके बाद आपकी अगर जॉब चली जाए, आर्बाइट लोसन गेल्ड मिलता है आपको। इसका मतलब है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट आपको महीने के पैसे देगी कि आप अपना घर चला सकें। तो गवर्नमेंट आपकी टेक केयर करती है हर लिहाज से, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आप हर चीज़ का ख्याल आपका गवर्नमेंट रखती है यहाँ पर। ऑफ़ कोर्स फिर जहाँ पर इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ही। यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे जो लगा, जो ड्रॉबैक है जर्मनी का, वो ये कि यहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक कमरे में 2 बंदे रह नहीं सकते, आपको सेपरेट रूम चाहिए हर बंदे के लिए। और यहाँ पर सिटी रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, मतलब गवर्नमेंट को पता होता है कि ये बंदा किस जगह रह रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट हॉस्टल्स फुल होते हैं, एक 1.5 साल का यहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है। और जो प्राइवेट एकोमोडेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो एकोमोडेशन मुझे लगा एक ड्रॉबैक। अच्छा, एक और ड्रॉबैक यहाँ का ये है कि यहाँ के मौसम का पता नहीं चलता। इतनी धूप निकली हुई थी तो मैं छतरी लेकर नहीं आया और यहाँ पर अचानक इतनी तेज़ बारिश होने लग गई है। बल्कि सिर्फ बारिश नहीं हो रही है तो ओले पड़ रहे हैं आज। और बड़ा मसला यहाँ पे इंश्योरेंसेस का। हर चीज़ की आपको यहाँ पे इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। हेल्थ इंश्योरेंस, लीगल इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मतलब जो जो चीज़ें आप सोच सकते हो ना, उन सब चीज़ों की आपके यहाँ पे इंश्योरेंसेस लेनी पड़ती है। तो अच्छे खासे पैसे आपके इन इंश्योरेंसेस में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है और वो तकरीबन आपको महीने के 120 यूरो देने पड़ते हैं। ये एक किस्म से अच्छी चीज़ भी है कि खुदा न खास्ता कल को अगर आप यहाँ पे बीमार हो गए या कोई मसला हो गया तो आपका जो पूरा इलाज होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। इस हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मंथली पैसों के हिसाब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। और एक और बड़ा मसला जो यहाँ पर है वो है चाबी का। मतलब यहाँ पर डुप्लिकेट चाबी बनवाना बहुत ज़्यादा महंगा है यार। और यहाँ पे आपके रूम्स के दरवाजे जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप चाबी अंदर भूल गए और आपने दरवाज़ा बंद कर लिया तो आप एक मुसीबत में फंस जाओगे। अच्छा, अब ये जर्मनी में चाबी का मसला है क्या, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दरवाजे की बाहर की साइड है, इस पर सिर्फ ये पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ है। इसको मैं खोल नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ बंद, अब मैं फंस चुका हूँ। मैं इस दरवाजे को खोल नहीं सकता किसी भी तरह। अब सिर्फ चाबी लगेगी तो ये चाबी से ही खुलेगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप चाबी कमरे में भूल गए और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब मैं नया नया आया था तो पहले या दूसरे महीने में ही मैं अपनी चाबी घुमा बैठा था और फिर डुप्लिकेट चाबी की, सिर्फ एक डुप्लिकेट चाबी बनवाने के लिए मुझे 190 यूरो देने पड़े थे। पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 के करीब बनते हैं। मतलब एक डुप्लिकेट चाबी बनाने के लिए आपको 60,000 रुपये देने पड़ते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से 500-600 रुपये की बन जाती है। अच्छा, एक और जो ड्रॉबैक मुझे लगा कि वो यहाँ पर ये है कि जब आप नए नए आते हो ना तो आपको यहाँ पे होम सिकनेस हो जाती है। होम सिकनेस मतलब अकेलापन, क्योंकि आप यहाँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर आते हो। जर्मनी में नए नए होते हो, आपका कोई दोस्त नहीं होता, अनजान मुल्क है। पाकिस्तानी आपके दोस्त बन जाते हैं लेकिन उतना टाइम आपको नहीं दे पाते जितना पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब भी दिल करे आपका तो आप दोस्त को फ़ोन करो और चाय पे बैठ जाओ और इस तरह की चीज़ें करो। ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हर बंदा यहाँ पे मसरूफ़ होता है। इससे बचने का एक ही तरीका मुझे समझ में आया, जो कि मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि यार होम सिकनेस से बचना है तो आप अपने कमरे में ना रहो। आप सुबह निकलो, यूनिवर्सिटी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लो,
कि कुछ नई चीज़ें सीख लो, बाहर ऐसी चहलकदमी पे निकल जाओ, अगर कुछ भी नया नहीं है तो पार्क्स में चले जाओ। कमरे में जितना अकेला रहोगे ना आपको उतना ही अकेलापन महसूस होगा, आपको होम सिकनेस होगी। अच्छा, फैमिली से याद आया कि लास्ट टाइम जब अम्मी का फ़ोन आया था तो अम्मी को बेसिकली मेरी पोनी नहीं पसंद। तो अम्मी ने पहले भी कई दफ़ा कहा है मजाक मजाक में कि पोनी कटवा दो, मतलब बाल छोटे करवा लो। अम्मी को छोटे बाल पसंद है, नॉर्मली जो पसंद होते हैं अम्माओं को। तो लास्ट टाइम जो फ़ोन आया उसमें अम्मी ने कहा कि अब वीडियो में तुमने पोनी बांध कर नहीं आना। फिर अपनी वालदा के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया हमने, और अब ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ भी बाल कटवाने, तो फिर बाल कटवाने के बाद बात होती है। अब तो भाई बाल कट चुके हैं, होपफुली कि अब अम्मी को पसंद आ जाएंगे हम। आज़ादी देख रहे हैं आप यहाँ पे, लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है और इस तरह की हैं, लेकिन यहाँ पर ये सरेआम नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई एक आध बंदा अगर आपको कुछ कह दे तो उसमें इतना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर जगह ही होते हैं इस तरह के लोग। लेकिन ओवरऑल एक जनरल सोसाइटी जो है उसमें कुछ ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है। तो आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, जो भी आपका रिलीजन है, आप उसको खुलेआम प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल कि आप उससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सो ये इनका सिंपल सा रूल है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जर्मनी की जो और बुरी लगती है वो है कि यहाँ पर ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट जॉब कर रहे हो फिर तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको 40% तक टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो कि बहुत सारे हैं। मतलब आपकी तकरीबन आधी सैलरी तो टैक्सेस में ही चली जाती है। अच्छा, अब ये जो 40% टैक्स है ये लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, इस चीज़ पे डिबेट ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ की नॉलेज मेरे पास है उसमें से सबसे ज़्यादा जो अपने सिटीज़न्स को सहूलत जो प्रोवाइड करता है वो जर्मनी ही है। जैसे मैंने पहले बोला कि आपके बच्चों के पैसे जर्मनी देता है, अगर आपकी जॉब चले जाती है तो उस पर भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे मिलते हैं हर महीने। हर मुश्किल में जर्मन गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होती है। तो ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब ये ज़्यादा टैक्स लेंगे आपसे। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होंगे, गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेगी आपसे, तो वो किस तरह आपकी हेल्प कर सकेगी। ये एक डिबेटेबल बात है, बट स्टिल जब जाते हैं ना मंथली अकाउंट से पैसे 40% के करीब, तो बंदे को खुद ही थोड़ा सा होता है यार मैं बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि यहाँ पर ना ट्रैफिक कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये मेरी साइकिल की लेन बनी हुई है, तो मैंने साइकिल अपनी लेन में चलानी है। जो गाड़ियाँ होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से पार्क होंगी रोड के साइड पे, तो किसी आने जाने वाले को मसला नहीं है। सिग्नल का भी इसी तरह है, अगर रेड है सिग्नल, कोई गाड़ी रोड पर है या नहीं है, आपने रुकना है। ग्रीन होगा तो ही जाना है। अब जैसे ये रेड है, ना गाड़ी कोई आ रही है ना कोई जा रही है, खाली रोड पड़ा हुआ है, खाली रोड पड़ा हुआ है, ना कोई गाड़ी आ रही है ना कोई जा रही है, लेकिन हमने रूल को फॉलो करना है, हमने रुकना है। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। अच्छा, मैं भी आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, एक और जो मुझे लगता है मसला जर्मनी में वो ये है कि यार यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। देखिए, जो रियलिटी है वो आपको मानना तो पड़ेगा। आप जितना मर्ज़ी उसको कहें कि नई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, काम चल जाता है इंग्लिश से। हाँ ठीक है, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आपकी डिग्री अगर इंग्लिश में है तो ठीक है, पढ़ाई के लिहाज तक तो आपको नई ज़रूरत पड़ेगी जर्मन लैंग्वेज की। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, डिग्री अपनी पूरी ले सकते हो, लेकिन जब बाहर निकलोगे आप कोई गैदरिंग्स वगैरह करनी होगी, किसी से बात करनी होगी, किसी जर्मन से, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ज़रूरत पड़ जाएगी जर्मन लैंग्वेज की। तो रेकमेंड यही किया जाता है कि अगर पाकिस्तान से नहीं तो कम से कम यहाँ आकर तो आप जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीख लें। थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन आप सीख जाते हो। मोस्ट सीनियर पर्सन यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस तरह के बंदों से आपने मोटिवेशन लेनी है, ठीक है? इस तरह के आपने दोस्त बनाने जो डिग्री जल्दी जल्दी ख़त्म करें।
और आपको भी मोटिवेशन हो कि डिग्री ख़त्म करनी है। और फिर आपको भी साथ लेकर चले। अभी एक आखिरी मेरा कोर्स रह गया और उसमें मैं हूँ इमरान भाई के साथ, तो यही पढ़ाएंगे भाई मुझे। मैंने तो इन पे छोड़ दिया है कि जो करना है इन्होंने ही करना है। हाँ, फिर हो गया पास। लड़के सारे जमा हो रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ पर बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे आप देखें तो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल क्रिकेट के लिए जा रहे हैं। लड़के बैट वैट पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान वाला फुल माहौल है, आपको दिखाता हूँ। अलीशान भाई, हेलो, हाय। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्रिकेट ग्राउंड जा रहे हैं। करना ये भाई लोग क्रिकेट ग्राउंड खेलने जा रहे हैं, हम लोग आज ऐसे जाएंगे यार, खेलने। अगले व्लॉग में वीडियो आएंगे से सारे। कट ना हो बॉयज, अब इन्होंने इतनी मुश्किल से ये आए हैं और अगर ये भी कट यही हो तो गए ना 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 ना, ये कट नहीं होगा। आई बॉल आई बॉल आई बॉल आउट हो आई। गया। सभी भाई एक चीज़, जी भाई, जर्मन लैंग्वेज के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल जर्मन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो पहले दिन से अगर आपका लॉन्ग टर्म है कि भैया आपने रहना है, टाइम ज़ाया मत करें और शुरू हो जाए। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का। क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो हर बंदा अपने हिसाब से एक्सपीरियंस शेयर करता है। अब सवाल ये है कि अगर मुझे 2 साल पीछे जाने का मौका मिले और मैं दोबारा पाकिस्तान में हूँ, दोबारा से मैं कंट्रीज़ चूज़ कर रहा हूँ कि किस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहिए, तो क्या मैं जर्मनी को दोबारा चूज़ करूँगा? तो हाँ, बिल्कुल 100% मैं जर्मनी को दोबारा चूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ भी रहे हो, यहाँ पर आप जॉब भी कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो। दूसरे मुल्कों की तरह सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बस ऊबर चलाए जा रहे हो या आप रेस्टोरेंट में लगे हुए हो सिर्फ कमाने के चक्करों में, ना आप पढ़ रहे हो ना कुछ आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो जर्मनी में ये स्टूडेंट लाइफ जो है बहुत अच्छी है। तो मुझे अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा जर्मनी को ही चूज़ करूँगा, एटलीस्ट फॉर स्टडीज़ और कुछ साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के। अब सवाल ये है कि क्या आज से 10 साल बाद भी मैं ख़ुद को जर्मनी में देख रहा हूँ? तो ये एक सवाल है, ये मुझे भी नहीं पता कि क्या मैं हमेशा जर्मनी में रहूँगा, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान से निकलने के लिए, स्टडीज़ या इनिशियल जॉब करने के लिए सबसे बेहतरीन कंट्री जो है वो मेरे ख़्याल से जर्मनी है।